इमरान रियाज साहब में बात करनी पड़ेगी कि आज के हालात में वो पेश होना चाहते हैं और जो बलोच हमारे भाई बहनें यहाँ आकर बैठे हुए हैं उस हवाले से भी बात हुई है। हम मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के खिलाफ हैं। मिसिंग पर्संस के हवाले से उन्होंने ये फरमाया है कि हम इस पे बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह फैसला देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो अहम केस था, बहुत अहम, वो मिसिंग पर्सन वाला केस था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी पिटिशनर थी, उन आर्डर्स के अगेंस्ट जो जस्टिस अतर मंजला साहब ने कर दिया था उनको उन्होंने वापस ले लिया। वेयरएज हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एतजाज एहसन साहब भी पिटिशनर थे और उनकी पिटिशन के ऊपर आर्गूमेंट्स हुए हैं और कल 11:30 बजे दोबारा इस केस को टेकअप किया जाएगा। आज के हवाले से जो सबसे अहम इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नोटिस भी कर दिए हैं और उनको कहा है कि इसको हम जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। और जो उससे ज्यादा अहम बात है कि जो मिसिंग पर्संस के हवाले से उन्होंने ये फरमाया है कि हम इस पे बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह फैसला देंगे। हम तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो कि कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की उन्होंने कसम उठाई हुई है और हम ये तवक्को रखते हैं कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मिसिंग पर्संस एक बहुत अहम, एक हमारे मुल्क की बदनुमा दाग है जिसको हम समझते हैं कि उसको रिमूव होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ कोई जुर्म है या किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो उसको कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए और उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए। और अगर किसी भी कोई भी एजेंसी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या कोई भी पुलिस या एफसी या आईएसआई किसी को भी उठा लेती है, वो गैर कानूनी होगा अनटिल एंड अनलेस उसके खिलाफ कोई मुकदमा है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए अगर किसी ने जुर्म किया है तो। और आज बलोच मिसिंग पर्संस के हवाले से भी बड़ी तफसील से डिस्कशन हुई है और जो बलोच हमारे भाई बहनें यहाँ आकर बैठे हुए हैं उस हवाले से भी बात हुई है और वो भी हमने उनको कहा है कि उनका नाम भी शामिल किया जाए ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी एड्रेस हो सकें। उसके अलावा हमने जर्नलिस्ट के साथ जो ज्यादती हुई है उस हवाले से भी बात की है और स्पेशली इमरान रियाज का जो नाम है हमने उसमें ऐड किया है और कुछ महीनों तक वो जो गायब रहा और उसके बाद वापस आया तो जिम्मेदार कौन है। इसी तरह जो सियासतदानों को उठाया गया, जिसमें ज्यादातर पीटीआई की लीडरशिप को उठाया गया, उनके साथ ज्यादती हुई, उनको टीवी हाउसेज में पहुंचाया गया और उनसे पार्टी जबरदस्ती छुड़वाई गई, तो वो बीइंग शहरी और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के उनके भी हुकूक हैं, उसके बारे में भी एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए ताकि वो इसको देखे और खोज करे और वो जिनके साथ जो इन्वॉल्वमेंट जो इसमें इन्वॉल्व है उनका तयन करे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग की जाए। और उसके साथ हमने जो ब्यूरोक्रेट्स मिसिंग थे, जिसमें आजम खान जिसको 34 दिन अगवा करने के बाद इमरान खान के खिलाफ वादामाफ गवाह बनाया गया, इसी तरह मोहम्मद भट्टी को उठाया गया और कई लोग हैं, हमने उसका भी रेफरेंस दिया है। हमने कहा है कि आप, और उसके अलावा जो इन्फोर्स जो डिसअपियरेंस है उसका जो इंक्वायरी कमीशन बना हुआ है उनको भी हमने पार्टी बनाया है और उनको बताया है कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2200 से ज्यादा लोग वो हैं जो मिसिंग पर्संस में के हवाले से उनके केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं लेकिन अभी तक वो ट्रेस नहीं हो पाए। उनकी क्या रिपोर्ट्स आती हैं वो पूरी तफसील से बताएंगे। हम बजा तौर पर ये तवक्को रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह इस अहम तरीन इशू पे बेहतरीन जजमेंट भी देगी, जो कि ऑलरेडी 2012 में भी ये जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। बट इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट जो आज लोग मिसिंग पर्सन है उनका मदावा होना चाहिए, उनको बाहर वापस आना चाहिए, उनको अपनी फैमिलीज को मिलना चाहिए। हाँ, अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है तो वह कानून के मुताबिक उसकी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। मुझे तो ये नहीं पता चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान अतिउल्लाह जान के घर गए थे और अगर बाकी इमरान रियाज घर गए या नहीं गए, मेरे नॉलेज में ये चीजें नहीं है। लेकिन मैं एक बात की मैं तवक्को रखता हूँ कि ये अक्रॉस रिपोर्ट जिन जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, हम ये कहते हैं कि कमीशन इन सबको किसने उठाया, क्यों उठाया, कौन रिस्पॉन्सिबल है और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ जो भी एक एविडेंस आती है प्रोसीड किया जाए। लेकिन अक्रॉस रिपोर्ट होना चाहिए। हमने लाइव इश्यूज डिस्कस किए हैं जो पिछले 2023 के थे। बाकी जो किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को अगर उठाया गया, उसको बाद में अदालत के हुक्म पर रिहा हुई या वो खुद वापस आ गए, तो उसके बारे में भी एविडेंस क्रिएट होनी चाहिए, एविडेंस लानी चाहिए। वो कमीशन उस पर पूरी अपनी तहकीकात करे, उस पर हमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। अरशद शरीफ का केस चूंकि ऑलरेडी, इसलिए हमने जिक्र नहीं किया, ऑलरेडी उनका केस सुप्रीम कोर्ट में 100 वोटों केस की सूरत में पेंडिंग है, तो लिहाजा उनका चूंकि उस केस में और वो मिसिंग पर्सन में नहीं है, उनकी शहादत हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। चूंकि उनका अलग से इंडिपेंडेंट केस है तो लिहाजा हमने उसको इंडिपेंडेंटली रखा है, इसके साथ मिक्सअप नहीं किया। देखिए 9 मई के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि आप ये अलग चैप्टर है, इसके साथ उसका ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, हम मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के खिलाफ हैं। हम सिविलियंस का ट्रायल सिविलियंस की अदालतों में होना चाहिए।
وہ جو کرمنل کورٹس آف لا پروسیڈ کر رہی ہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو قانون کے مطابق وہاں پیش کریں، اگر آپ ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو ان کو بری کر دیا جائے، اور میجورٹی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اگر آپ زور زبردستی سے کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ لے کے کسی کو سزا دیں گے تو غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا، کیونکہ اب یہ میٹر سب جوڈیس ہے بیفور دی سپریم کورٹ۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کی بالادستی کے مطابق وہ فیصلہ دے گی جس میں سویلینز کا ٹرائل آئین کے مطابق، ان کے بنیادی حقوق کے مطابق، ان کا ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ سیاستدان ہو یا غیر سیاستدان ہو، وہ ایک شہری ہے اس ملک کا، اگر کسی بھی شہری کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اٹھایا جائے گا، اس کو ٹی وی ہاؤسز پہنچایا جائے گا اور انٹیگریٹی آف دی جرنلسٹ کمپرومائز ہو جائے گی، تو جو صحافی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، جو ٹی وی ہاؤسز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ ہم عدالت سے صرف اتنا رجوع کرنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص جب کمیشن بنے تو ہر اس آسپیکٹ کو دیکھا جائے کہ اگر کسی ایک شخص کو، کوئی بھی شہری ہے، اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہے، اگر اس کو اغوا کیا گیا اور اگر اغوا کے بعد اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو مجبور کیا گیا وہ پارٹی چھوڑے، تو وہ بھی مسنگ پرسن میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ کہنا چونکہ یہ سیاستدان ہے یا پولیٹیکل ورکر ہے یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، تو محض اس لیے کہ اس کے اوپر جرم جو ہے یا اس کے اوپر زیادتی جو ہے یا اس کے اوپر جو ظلم ہے وہ قابل قبول ہے، میرا خیال ہے وہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس پہ ہم عمران ریاض، آج تو میں نے کہا ہے کہ آپ ان کو طلب کریں جن کو کر سکتے ہیں، ہم ریکویسٹ ضرور کریں گے عدالت سے، لیکن اب عمران ریاض صاحب میں بات کرنی پڑے گی کہ آج کے حالات میں وہ پیش ہونا چاہتے ہیں، ان کو یا بیان دینا چاہتے ہیں، اگر وہ آئیں گے تو یہ تو بڑے آنر کی بات ہوگی ہمارے لیے بھی، اور عدالت بھی ان کی بات ضرور سنے گی کہ کن حالات میں۔ لیکن دیکھیں عدالت کے پاس ہماری جو ہے فیکچوئل کنٹروورسی شاید ریزالو کرنا ممکن نہ ہو، لیکن اس لیے ہم ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن مانگ رہے ہیں جو ان ساری چیزوں کو طے کرے۔ تھینک یو۔